चलिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। थोड़ी सर्दी हो गई भाई, थोड़ी सी आवाज इसलिए भाई लग रही है। हाँ, मैं ये कह रहा था कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सीरीज चल रहा है मेरा। तो मैंने स्टेज ए, स्टेज बी, स्टेज सी बता दिया हूँ। स्टेज सी में मैं पैसिव के बारे में चर्चा किया था कि पैसिव सेंटेंस अगर होगा तो उसका रूल ऑफ साइन क्या होगा, फिर बनाने के नियम क्या होंगे। एक बेस्ड ऑन ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन पर आधारित वो था। अब आपको क्या करना है, एक्टिव से पैसिव बनाते हैं कैसे, वो स्टेज डी में इसको ला रहा हूं। मेक पैसिव बनाइए, चूंकि ये कंपेटिव दृष्टिकोण से भी और किसी परीक्षा के दृष्टिकोण से एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव की बात होती रहती है। तो मैं इसमें एक्टिव से पैसिव बता रहा हूं, और फिर पैसिव से भी एक्टिव ये कीजिए, इसलिए सीरियल वगैरह समझो, एसएससी और में जो क्वेश्चंस रहते हैं ना पैसिव पर, वो एक्टिव से पैसिव और पैसिव से भी एक्टिव मानने के लिए क्वेश्चन रहता है। तो चलिए हम लोग थोड़ा जानते हैं, ये जो वेरियस टाइप्स ऑफ सेंटेंस जो होते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, उसको जानते हैं। जैसे कि एक पॉजिटिव हुआ सिंपल, एक नेगेटिव हुआ इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव में जैसे यस नो इंट्रोगेटिव हुआ, उसके बाद आपको WH इंट्रोगेटिव, डिस्क्रिप्टिव इंट्रोगेटिव हो गया। फिर आपको क्वेश्चन टैग में वेरियस टाइप्स ऑफ सेंटेंस रहता है। हम उसको पैसिव कैसे बनाते हैं, जब बस पल भर में जान लेते हैं। जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मैं देता हूं कि एक क्वेश्चन देखिए, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। यहां देखिए जरा साहब बच्चे, सिंपल सेंटेंस है, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। यहाँ ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, नेगेटिव सेंटेंस भी रह सकता है, या फिर आपको दे सकता है इज ही प्लेइंग क्रिकेट। चलिए देखिए, अब ये सेंटेंस देखिए, यस नो इंट्रोगेटिव हो गया। फिर आपको इसी में दे सकता है आपका व्हाट इज ही प्लेइंग क्रिकेट। अब ये देखिए, अब 3-4 ढंग का सेंटेंस होता है, सब में 4 ढंग का। ये सिंपल हो गया, पॉजिटिव हो या नेगेटिव, यस नो इंट्रोगेटिव हो गया, फिर ये आपको WH इंट्रोगेटिव हो गया, या क्वेश्चन टैग भी रह सकता है, वेरियस टाइप ऑफ सेंटेंस रह सकता है। हमको पैसिव बनाएंगे कैसे इसको, जस्ट यू हैव टू नो दिस। और बड़ा सिंपल, इतना इजी मेथड है ना, आप दंग रह जाएंगे इसको देख करके। ये थोड़ा सा सर्दी है भाई, कोई दिक्कत नहीं। तो ये चीज है। तो चलिए हम लोग बारी बारी से पहले इसको जान लेते हैं, फिर इसको जानते हैं, फिर इसको जानते हैं, और बड़ा आदम आसानी से हम लोग जानेंगे। अब क्या करना चाहते हैं देखते हैं हम लोग आगे। हम लोग चलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की जो सीरीज चल रहा है ना, उस सीरीज में अब हम लोग पैसिव बनाने के लिए सीखते हैं। आपको इसके पहले स्टेज सी जो मैं दिया हूं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, उसमें मैं दिया हूं पैसिव परिचर्चा है, उसमें कि रूल ऑफ साइन उसका क्या होगा, पैसिव किसी भी पैसिव सेंटेंस का रूल ऑफ साइन हिंदी में कैसे उसको लिखा जाएगा, फिर कैसे बनेगा, वो ट्रांसलेशन बेस्ड था। लेकिन एक्चुअली कंपेटिटिव बेस्ड लेके चल रहे हैं, है ना, कि चेंज करना, हाउ टू मेक पैसिव फ्रॉम एक्टिव, एक्टिव पैसिव कैसे बनेंगे, एंड हाउ टू मेक एक्टिव फ्रॉम पैसिव, पैसिव से एक्टिव कैसे बनाना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। और इसमें वेरियस टाइप्स ऑफ सेंटेंस रह सकता है। जैसे आप बोलेगा ही इज प्लेइंग क्रिकेट, सिंपल हो गया। ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, उसका पैसिव कैसे बनेगा। जैसे इज ही प्लेइंग क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट खेल रहा है, यस नो इंट्रोगेटिव हो गया। व्हाई इज ही प्लेइंग क्रिकेट, ये WH इंट्रोगेटिव हो गया। इसलिए वेरियस टाइप्स ऑफ सेंटेंस रहेगा, आप उसको पैसिव कैसे बनाएंगे। और जानते हैं, बड़ा आसान तरीका है इसका, बहुत सिंपल तरीका है। मैं बताने जा रहा हूं आपको, एक वीडियो ले लो, फिर इसके बाद मैं प्रैक्टिस सेट आपको दूंगा, आप उसको बनाते जा रहा। फिर इसके बाद मैं आगे फिर इसको ले जा रहा हूं कि ट्रांसलेशन, वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे, उसमें भी मैं चर्चा करने जा रहा हूं। और दोनों पे चर्चा करने के बाद फिर आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, और हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस निकाल लेंगे, फिर प्रेजेंट परफेक्ट में चले जाएंगे। तो चलिए हम लोग अब इसको सीखते हैं। पहले इसको बना लेते हैं, किसी सिंपल सेंटेंस को हम लोग एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं। ध्यान रखिएगा, एक्टिव से पैसिव बनाना एकदम आसान है, बशर्ते मेरा वीडियो नंबर 68, 69 थ्योरी ऑफ वॉइस है मेरा, और कंसेप्ट ऑफ वॉइस की जान है ये, जान 9+V3 इज इक्वल टू पैसिव। मेरा थॉट आया, मेरा थ्योरी है इस पर, और उसको आप जरूर रखो। एकदम वो ऐसा थ्योरी है कि उसको पढ़ने के बाद किसी भी सेंटेंस का पैसिव बना सकते हैं, चाहे उस चैप्टर को आप पढ़ें या न पढ़ें, सेंटेंस आपको मिलेगा पैसिव बना लेंगे। 9+V3 इज इक्वल टू पैसिव। उस वीडियो को जरूर जाके देखिए, 69 वीडियो नंबर 69 है, उसको देख लीजिए, 68 दोनों, 68, 69 आप जरूर इसको अपने जमान पे रखिए, मेमोराइज कीजिए, उसको एकदम याद रखिए। तो चलिए हम लोग अब इसको पैसिव बनाने के लिए सीखते हैं बारी बारी से। राम इज प्लेइंग क्रिकेट, एक सेंटेंस दिया गया है, इस सेंटेंस को पैसिव बनाना है।
सबसे पहले आप जान लीजिए, मेरा थ्योरी जो है 9+B3 कंसेप्ट ऑफ वॉइस, इसको एकदम जबान पे रखिए, चूंकि वहां ग्रुपिंग ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स है, एकदम इंपॉर्टेंट है, कैसे कौन हेल्पिंग वर्ब किसके बदले आ सकता है कौन, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो चीज। 9+B3 इज इक्वल टू पैसिव, एकदम ये थॉट है मेरा, दुनिया की भूचाल है, जान लीजिए, भूचाल है पैसिव सेंटेंस का, ये पैसिव दुनिया का, वॉइस की दुनिया का ये भूचाल है, और उस भूचाल को आप जान लीजिए 9+B3 इज इक्वल टू पैसिव, भूचाल भगवान जी का, आप जाके देखो, पढ़िए उस चीज को। इसलिए आई उसी पर आधारित सारे के सारे पैसिव है, कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं आप पैसिव, 9+B3 इज इक्वल टू पैसिव। अब आइए से राम इज प्लेइंग क्रिकेट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस का है, सिंपल सी बात है। सबसे पहले क्या होता है, आपका ये वर्ब होता है, वर्ब की संख्या 2 है इसमें, एक हेल्पिंग वर्ब है, एक मेन वर्ब है, जो मेन वर्ब आपका बिफोर यानी कि आईएनजी के साथ है, और ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो सिंपल सा तरीका है, यहां सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट की जगह लाते हैं, ये आपका सब्जेक्ट है, यहां ले आएंगे हम क्रिकेट। आइए जब भी लिखा जाएगा तो कैपिटल से स्टार्ट होगा, ध्यान रखिए, जब ये ऑब्जेक्ट वहां स्मॉल से शुरू होता है, लेकिन जब भी यहां आएगा तो इसको आप कैपिटल से लिखेंगे। बहुत बच्चे इसमें मिस करते हैं लिखने के लिए, और इसको सीधा नॉर्मली आप क्या करो, बाय लगा करके यहां सब्जेक्ट को रखिए, नाउन नहीं चेंज होता है, मैं इसको पढ़ा चुका हूं मैं पिछले वीडियो में। कोई प्रोनाउन रहता है तो उसका ऑब्जेक्टिव रूप आ जाता है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट बन जाता है किसका, प्रीपोजिशन का, इसलिए यहां ऑब्जेक्टिव रूप देना पड़ता है। जैसे अगर ही रहता तो बाय हिम हो जाता, क्योंकि किसी प्रीपोजिशन के बाद जब भी कोई प्रोनाउन आता है तो उसका ऑब्जेक्टिव रूप आता है। तो चलिए, लेकिन नाउन अपना यथावत रहता है, यानी कि वो नॉमिनेटिव रूप में और ऑब्जेक्टिव रूप में दोनों एक ही जैसे रहता है, इसलिए राम वहां है तो बैराम आ गया। अब ध्यान देख लीजिए, सीधी सी बात है, यहाँ बिफोर है, पर बिफोर की बात कीजिए, बिफोर है, बिफोर को 9+B3 के हिसाब से कौन पैसिव बनाएगा इसको, तो बिफोर को बिफोर पैसिव बनाता है, यानी कि ये तो चला जाएगा आपको B3 में, ये प्लेन हो जाएगा, और इसके पहले लग जाएगा बीइंग। 9 नौ हेल्पिंग वर्ब, 9 हेल्पिंग वर्ब से ये बिफोर है, ध्यान रखिए, इसलिए ये बिफोर को बिफोर पैसिव बनाएगा, क्योंकि सभी मेन वर्ब B3 में चले जाते हैं, और उस B3 से पहले इसके रूप के हिसाब से 9 में जो रूप आता है, 9 हेल्पिंग वर्ब है, उस 9 हेल्पिंग वर्ब में से उस रूप को हम यहां लेंगे जिस रूप में मेन वर्ब रहता है। यहां बिफोर रूप में है तो 9 में 9 हेल्पिंग वर्ब में से बिफोर का रूप ये है, बीइंग है, इसलिए बीइंग इसको ले आइए, यानी बिफोर को बिफोर पैसिव बनाए। क्लियर हो गया। अब क्रिकेट के हिसाब से एम इज आर एक ग्रुप होता है, जो एम इज आर आवश्यकता अनुसार एक दूसरे के बदले आ सकता है, वाज वेयर एक दूसरे के बदले आ सकता है, हैज हैव एक दूसरे के बदले आ सकता है, शैल विल एक दूसरे के बदले आ सकता है, स्थिति के अनुसार से, वो मैं दे चुका हूं आपको। इसलिए अब आप इज है, इज यहां रहेगा या आ रहेगा या एम आएगा, क्रिकेट को इज चाहिए था, आपने इज दे दिया। अब देखिए नॉर्मली बन गया, तो राम इज प्लेइंग क्रिकेट, जब पैसिव क्या बना, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय राम। सिंपल सा तरीका, बहुत कठिन कुछ भी नहीं है। आइए मैं एक दे देता हूं आपको, जैसे आई एम टीचिंग देम। अब देखिए सिंपल सी बात, कुछ भी नहीं है, बस भार को उठाइए, भार को घेर दीजिए। चलिए, ये आपका ऑब्जेक्ट हुआ, ये आपका सब्जेक्ट हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया। अब आइए आप इसको यहां लाइए उठा के, ये देम है, यहां दे हो जाएगा जो कैपिटल से स्टार्ट होगा, दे हो गया। अब इसको आई है, इसको नॉर्मली आप यहां इस खाली हो जाता है, इसलिए इसकी जगह दीजिए बाय मी। मैं कहा ना ये प्रोनाउन है, और प्रोनाउन वहां जाएगा ऑब्जेक्टिव रूप में, क्योंकि प्रीपोजिशन आ गया, प्रीपोजिशन के बाद कभी भी नॉमिनेटिव केस नहीं आता प्रोनाउन का, तो बाय मी हो गया। अब सवाल होता है बिफोर, मेन वर्ब। मेन वर्ब इसमें जो पैसिव में मेन वर्ब को बदला जाता है, मेन वर्ब अगर बदला है 9+B3 उसको बदलिए, तब जाकर वो पैसिव होगा। हेल्पिंग वर्ब उसको उतना संबंध देता है, 9+B3 काम करेगा इसमें, उसका थ्योरी रहता है, 9+B3 का थ्योरी रहता है। इसलिए टीचिंग को आप लगाइए, टीचिंग तो टॉट हो जाएगा आपका, TAUGS, मेन वर्ब से B3 में चला जाएगा। अब इसके पहले बिफोर लगाइए, क्योंकि ये बिफोर है, बिफोर को बिफोर पैसिव बनाएगा, नहीं हो गया। अब यहां देखिए एम, क्या एम रहेगा या एम बदलेगा, था इसके अनुसार जो शुरू में नाउन प्रोनाउन आता है उसके अनुसार एम इज आर को रखते हैं। तो एम यहां है तो दे के अनुसार ये आर में बदल जाएगा। देखिए बन गया, दे आर बीइंग टॉट बाय मी। सिंपल सा तरीका है, बहुत अच्छा, कोई बहुत ज्यादा परेशानी कुछ है नहीं, ये मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। फिर से मैं एक मिनट चर्चा कर देता हूं।
यहाँ सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट दीजिएगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट दीजिएगा। ये पुराना ओल्ड थ्योरी है, कोई दिक्कत है नहीं। बस सिर्फ आप इस वर्ब पे नजर रखिए, तो ये वर्ब किसी भी रूप में, मेन वर्ब क्यों हो टेंस में, उसका भीजी रूप हो जाता है। और उसके पहले इसके ये जो रूप है, उस रूप के हिसाब से नाइन में जो हेल्पिंग वर्ब, उस नाइन में से किसी एक को उठा के लाते हैं। यहाँ बिफोर है तो बिफोर रूप वाले को उठा के लाए तो बीइंग टॉट हो गया, इसलिए। और इसके एम की जगह आर आ गया, इसके हिसाब से आ जाता है। तो ये बना आपका पैसिव। चलिए, बहुत सिंपल सी बात है, बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ यस नो इंट्रोगेटिव को कैसे आप पैसिव बनाएंगे। चलिए हम लोग उसको भी देख लेते हैं। अब आप देखिए, ये यस नो पर आधारित प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, इसका पैसिव कैसे बनाएंगे? बहुत सिंपल तरीका, कुछ है नहीं। मैं इस पर दो मेथड देता हूं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो आप पैसिव बनाते हैं, इसके मेथड्स दो मेथड्स होते हैं। आपको जो इच्छा हो, जिस मेथड से आपको बनाना हो, उस मेथड से आप पैसिव बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। और पैसिव, एक्टिव से पैसिव, पैसिव से भी एक्टिव लगभग उसी मेथड से बनता है। चलिए, जो रूल है एक्टिव पैसिव बनाने में, उस पैसिव के रूल को उलट दीजिए तो एक्टिव बन जाएगा। आइए इसमें देख लेते हैं। मेथड पहला मैं दे रहा हूं आपको, इसमें आपका दे रहा हूं मेथड नंबर 1। आप इसको देख लीजिए जरा। मेथड नंबर 1 में क्या करना है आपको, जैसा देख लीजिए। इसको आप जो हेल्पिंग वर्ब है ना, उस हेल्पिंग वर्ब को छांट दीजिए। छाटिए इसको, छट गया। अब बच्चा है क्या, देख लीजिए। ये सब्जेक्ट है, क्लियर है, और ये आपका ऑब्जेक्ट है। बहुत सिंपल तरीका है। अब क्या करना है आपको, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दिया जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट दिया जाता है, ये नॉर्मल बात है। तो चलिए आप इसको क्या करो, आप इसको इसके ले आओ, क्रिकेट यहां दे दो, हो गया। आप इसको ले जाइए, बैल लगा कर दिया है इसके लिए, बैल में हो गया। अब सवाल तो बिफोर है, तो बिफोर का पैसिव क्या बनता है? बिफोर का बीइंग, बिफोर को बिफोर पैसिव बनेगा, बीइंग प्लेड। मेन वर्ब का पैसिव बनाने का जरूर मैं दे चुका हूं 9+3। तो ये आपका पैसिव बन गया। अब आप क्या कीजिए, अब इसको लाइए। अब मैं इसको हटा देता हूं मेथड 1 में। अब देखिए इसको, अब इज है, इज की चर्चा हो, ये हेल्पिंग वर्ब है। अब यहां इसके हिसाब से यहां इस हेल्पिंग वर्ब को बदलने की जरूरत है, बदल के रखिए, या सेम को रखने की जरूरत है, सेम रखिए। अब क्रिकेट को इजी चाहिए, तो अब इज यहां दे दो, और यहां इंट्रोगेटिव से लगा दे। देखिए बन गया। मैं नहीं जानता इसका अर्थ क्या होगा, बस बनाने के मेथड ये होते हैं। सिंपल सा तरीका, कुछ भी टफ नहीं है। इज क्रिकेट बीइंग प्लेड बाय हिम, क्या बना के नहीं? आइए एक सेंटेंस और ले लेते हैं आपको। जैसे देखिए, आर यू टीचिंग मी। चलिए एक सेंटेंस है, बस डन से इसको छाटिए। इसको क्या कीजिए, सब्जेक्ट को दिया ये ऑब्जेक्ट की जगह पर, बाय यू दे दीजिए। इस बेचारे को लाइए उठा के, बस उसका रूप बनता, आई हो जाता है, नियत यहां आई आ जाएगा। और इसलिए ऑब्जेक्टिव रूप अगर है तो नॉमिनेटिव रूप में आएगा, और नॉमिनेटिव रूप है तो ऑब्जेक्टिव रूप में जाता है। चलिए हो गया। अब इस बिफोर को पैसिव बनाइए, नियम था 9+3 का रूल फॉलो करते हुए। ये हो जाएगा बीइंग, जो बिफोर पैसिव बनाता है, बीइंग टॉट। ये तो टॉट मतलब, इसके पहले बीइंग लग गया। अब क्या करते हैं हम, इसको अब इस पे नजर डालिए, इसको लाइए। अब यहां इसके हिसाब से इसको बदलिए, अगर जरूरत है तो, नहीं तो सेम लगता है, सेम। जैसे यहां सेम लग गया, तो आई है तो आई को तो आर नहीं चाहिए, आई को तो एम चाहिए, इसलिए एम इज आर जो है एक दूसरे के बदले आता है। इसलिए इसके हिसाब से आर को आप कैपिटल लिखते हुए एम दे दीजिए, और यहां आप तो समार्क लगाइए, अब बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। एम आई बीइंग टॉट बाय यू, कहा टफ है, कुछ है, एकदम सिंपल है भाई। जैसे बनाइए एकदम आराम से बनाइए। आइए मैं एक सेंटेंस और देता हूं, आप जितना बना के दिखाओ, 4-5 सेंटेंस में देता हूं, आप सारे बना के दिखाओ तो एकदम लिखिए। आर दे प्लेइंग क्रिकेट, ये मेरा क्वेश्चन हुआ। आर दे प्लेइंग क्रिकेट, इंट्रोगेटिव साइन, पहला क्वेश्चन। दूसरा लिखिए, आर वी टीचिंग इंग्लिश, पहला था। दूसरा क्वेश्चन है, आर वी टीचिंग
इंग्लिश, है ना। अब बनाइए नंबर 3, एम आई रीडिंग इंग्लिश। बनाइए आप आराम से बनाइए। वो पहला क्या था, आर यू टीचिंग, चलिए कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा है, पहला दे देता हूं मैं, आर यू टीचिंग इंग्लिश। अब देखिए सिंपल सा तरीका है, कुछ है नहीं, बस ये आएगा, इस बस छाटिए इसको, ये आएगा यहाँ, इंग्लिश दीजिए, इसको ले जाइए यहाँ, बाय यू टीचिंग को बीइंग टॉट कीजिए, हो गया। अब इसके हिसाब से इसको लाइए, ये क्या इंग्लिश में चाहिए, इज ले दीजिए, वहां क्वेश्चन मार्क लगाइए, बन गया। क्या दिक्कत है, कुछ दिक्कत नहीं भाई, आराम से बढ़ाइए, बस इसको बढ़ा लीजिए, इसके हिसाब से इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, वहां जगह का अभाव है, बस इंग्लिश इसकी जगह इसको साथिए, इंग्लिश को दीजिए वी की जगह, चलिए इंग्लिश मैंने दे दिया, इंग्लिश दे दिया। अब क्या वी चला गया वहां, बाय आस हो गया, इंट्रोडक्शन पहले लगा देता हूँ। टीचिंग है तो टीचिंग को क्या कीजिएगा, हम बीइंग टॉट बनाइए, फिक्स है बीइंग टॉट, बिफोर ही पैसिव बनाएगा। अब इंग्लिश के हिसाब से आर को क्या लाइएगा, इज लाइए, बोलिए बनने में क्या दिक्कत है, उस हिसाब से इसको बनाइए, इसको छाटिए, यहाँ आई की जगह इंग्लिश, यहाँ इंग्लिश दीजिए, और आई को वहां ले जाइए, बाय मी। अब रीडिंग है बीइंग रेड, रीड हो गया। अब क्या कीजिए, अब ये एम है, तो एम इंग्लिश के हिसाब से एम किस बदलेगा, तीसों बदलेगा। भैया मेरे बन गया आराम से, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से बनाते जाइए, दनादन बनाते जाइए। ये था मेथड नंबर 1। अब इसको मैं मेथड नंबर 2 दे रहा हूं आपको, इसका मेथड नंबर 2 बनाइए। अगर आपको उस मेथड से बनाना हो तो आपको भी बनाइए, बहुत आसान मेथड है। मेथड नंबर 2 ले लीजिए, मेथड नंबर 2, एम आई टीचिंग यू, क्या मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं। चलिए इसका हिंदी छोड़िए, हिंदी के चक्कर में क्यों है, मेथड के चक्कर में, मेथड से बनाइए आप इसको। तो चलिए अब क्या कीजिए, इसको इस मेथड में आप जो सिंपल बना दीजिए, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट बात रखकर पहले सिंपल बना लीजिए। तो देखिए आई, ये चला गया यहाँ, एम टीचिंग यू, प्लस टॉप हो गया, ये हो गया सिंपल मेथड, सिंपल बन गया। अब इसको पैसिव बना लीजिए, अब ई चला जाएगा इसके जगह, ई चला जाएगा इसके जगह, यहाँ यू दे दीजिए, ई चला जाएगा बाय मी कर दीजिए, हो गया। और ये टीचिंग जाएगा, बीइंग टॉट हो जाएगा, बीइंग टॉट हो गया, और एम बदलेगा, यू के अनुसार लाइए, अब एम बदल गया आर में, आर यू बीइंग टॉट बाय मी। इस सिंपल का सिंपल पैसिव बना करके हम लोग पैसिव बन गया। अब क्या करना आपको, अब आपका इसका है यस नो इंट्रोगेटिव, बस कुछ नहीं, आप आर को बाहर कीजिए, इस दोनों को एक दूसरे बदले, जगह बदल दीजिए, आर यू। अब बस इसको बता दीजिए, इधर सही रहेगा, बीइंग टॉट बाय मी, सॉरी ये हो गया आपका, और यही आपका हो गया फाइनल आंसर, फाइनल आंसर, बस यही फाइनल आंसर, आर यू बीइंग टॉट बाय मी। बस यानी कि यस नो इंट्रोगेटिव को सिंपल बनाइए, सिंपल बना के पैसिव बना लीजिए, उसको आप पैसिव में हेल्पिंग वर्ब को बाहर कर दीजिए, आपका फाइनल आंसर हो जाए, कुछ भी नहीं इसमें है, सिंपल सी बात है। तो ये चीज थी आपको मेथड नंबर 2। अब चलिए हम लोग क्या कर देते हैं, WH इंट्रोगेटिव का पैसिव बनाते हैं, कि WH इंट्रोगेटिव कोई भी अगर होगा तो हम लोग उसको पैसिव कैसे बना ले, वो बड़ा आसान तरीका है भाई। तो चलिए भाई, समझ तो हो ही रहा, थोड़ा सा आप तमाम बच्चे जो देख रहे, जो नए बच्चे हमारे लिए हो, आप सब्सक्राइब करना मत वो सब्सक्राइब कीजिए, आप देखो, शेयर तो सब आदमी करते जाइए, हर वीडियो में शेयर कीजिए आप, है ना, और लाइक कीजिए, कमेंट करो। चलिए तो हम लोग अब आगे बढ़ जाते हैं, तो हम लोग आगे बढ़ जाते, अब क्या करते हैं, अब WH इंट्रोगेटिव की जो डिस्क्रिप्टिव इंट्रोगेटिव है उसका पैसिव बनाएंगे, आप उसको भी देख लो, है ना, ताकि उसके बाद मैं ढेर सारा प्रैक्टिस दे रहा हूं, आप प्रैक्टिस करते चलिए। अब देख लीजिए, पैसिव ऑफ WH बेस्ड सेंटेंसेस, लेकिन सेंटेंस का प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, दूसरा सेंटेंस का नहीं रहेगा।
अब आप कैसे इसको बने, आई मैं एक एग्जांपल दे चुका हूं आपके सामने बच्चे। व्हेन आर यू टीचिंग मी, तुम मुझे कब पढ़ा, हिंदी छोड़िए, हिंदी के चक्कर में नहीं रहूंगा, बस मेथड, मेक पैसिव बेस्ड ऑन मेथड्स। चलिए अब सबसे पहले क्या करें, कैसे पैसिव बनाएंगे, देखिए इसमें डब्ल्यूएच बॉडी है, डब्ल्यूएच बॉडी का सीधा हेल्पिंग वर्ब है। आप इस दोनों को छाटिए, छाटिए एकदम छाट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, छाट दिए। अब क्या यहाँ सब्जेक्ट बचा, यहाँ एमवी बचा, एमवी का जो भी रूप बचे हमको कोई दिक्कत नहीं, एमवी बचा, और ये बचा ऑब्जेक्ट। पैसिव हम जानते हैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह जाता, आप नियम तो आप ले जाइए, ये आपको लाइए उठा के यहाँ, ये मी है तो आई चल जाएगा, इसको ले जाइए आप यहाँ, ये चला जाएगा वैल्यू, कुछ भी नहीं करना है आपको। अब ये V4 है, V4 को हम जानते हैं V4 बेसिक बनाता है, V4 बीइंग बेसिक बनाता है, तो बीइंग डॉट ये सीधा V3 में चला जाता है। बस इस बचे हुए जो पार्ट है, ये जो बचे हुए पार्ट छाटने का जो पार्ट रिमेनिंग पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट का पैसिव बन गया। चलिए अब करना क्या, अब नजर दौड़ाइए इस पर, इस पे नजर दौड़ाइए। अब इस WH वर्ड जो है वही रहेगा, वो चेंज नहीं होता है, व्हेन है तो व्हेन डाल दीजिए। अब इसकी बात है, रिमेनिंग पार्ट जो ये जो है छटा हुआ पार्ट जो था, इसको अब उस पर चलाइए, रिमेनिंग पार्ट बन गया, तब इस पे आइए, व्हेन बन गया। अब इसके हिसाब से इसको बदलिए, आई है तो ये एम चाहिए इसको, यहां साइन लगाइए, साइन विंडो का साइन। अब बोलिए कहां दिक्कत है, कहीं दिक्कत है, एकदम दिक्कत नहीं है भैया, आप आराम से बनाओ, कोई परेशानी है कहां। आइए मैं एक और देता हूं एग्जांपल, बस सिंपल सा देखिए, ये एक था, अब मैं दूसरा नंबर दे रहा हूं, आप देखो, वेयर आर यू प्लेइंग क्रिकेट। चलिए एक क्वेश्चन बस तुरंत छाटिए, ये हम लोग इसे पहले यस नो इंटरोगेटिव बनाए थे, हेल्पिंग वर्ब छाटे थे, अब इसमें WH वर्ड है तो दोनों को मिला के छाट दीजिए, सीधा एकदम छाटिए, सब्जेक्ट से पहले जो भी चीज है उसको छाटिए, बस रिमेनिंग पार्ट का पैसिव बनाइए, जो रिमेनिंग पार्ट में बचे हुए जो शेष भाग उसका पैसिव बनाइए। ये आपका सब्जेक्ट है और ये आपका ऑब्जेक्ट है बेटे, इसको बस एक दूसरे को चेंज कीजिए, ये क्रिकेट यहाँ आएगा और ये चला जाएगा इसके जगह, बाय यू लग जाएगा। आइए प्लेइंग, कोई मेन भाग तो कोई भी रूप में क्यों ना वो सीधा V3 में जाएगा, इसको प्लेट कर दीजिए, इसके पहले बीइंग लगाइए, चूंकि V4 पैसिव बनाएगा तो बीइंग प्लेट हो गया, बस प्लेइंग का पैसिव हो गया बीइंग प्लेट, आराम से। अब चलिए नजर इधर दौड़ाते हैं, बस WH वर्ड कहीं बदलता ही नहीं, आप वेयर लगा दो और ये बच्चा आर इसके हिसाब से एम इज आदि दूसरे बदले आता है आवश्यकता अनुसार, तो क्रिकेट के हिसाब से ये क्या होगा भाई, इज। आप देख लो, वेयर इज क्रिकेट बीइंग प्लेड बाय यू, आप यहां देख लीजिए, क्वेश्चन मार्क लगाइए, कहां परेशानी है भैया मेरे, कहीं परेशानी है, कहीं परेशानी नहीं है। तो चलिए अब मेरे ख्याल से आप शायद समझ गए, इसको बार बार देखेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैं आपको ले चल रहा हूँ WH कुछ और भी ढंग के WH वर्ड जैसे हु वगैरह सब है, उसमें चर्चा मैं करके इस वीडियो को अंत कर दूंगा, फिर प्रैक्टिस से आपको देने जा रहा हूँ, कई सेट में देने जा रहा हूँ, आप उसको भी देखो। चलिए मैं इसको इंट करता हूँ, फिर अब आगे ये लेके चल रहा हूँ हु बेस्ड सेंटेंस। अब आइए एक सेंटेंस उठा दे, हु पर अलग एक स्पेशल है, ये WH जितने वर्ड है ना उसमें हु जो है, हु थोड़ा सा सेपरेट अलग ढंग का है। इसको कैसे बनाते हैं पैसे, बड़ा सिंपल मेथड इसका भी है। सबसे पहले जो इसका जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब V4 में है और ये इसके साथ H भी है। पैसिव बनाते समय आप इसको इसके साथ कनेक्ट कर दीजिए, कहने का मतलब इसके अनुसार ये एम ई जा रहा है तो वो एक दूसरे को बदलेगा, उसके हिसाब से क्या कीजिए, आप सबसे पहले होम को बाय होम में बदलिए, क्योंकि हु जो है नॉमिनेटिव केस है, इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है होम। आइए इसके पहले प्रीपोजिशन आएगा तो हु प्रीपोजिशन, जब ये इसके पहले आएगा तो ये सीधा ऑब्जेक्टिव केस में चला जाएगा, इसलिए आपको कर दिया गया, तो होम कर दीजिए। अब आप क्या कीजिए, इसके अनुसार इसको लाइए, क्रिकेट इज ही चाहिए, क्रिकेट को आर और एम नहीं चाहिए, इज कर दिए, इसको ठीक इसके बगल में बैठा दीजिए, इसको इसी के बगल में बैठाइए, हो गया। अब ये जो है अपना मेन वर्ब जो 9 + V3 के हिसाब से अब पैसिव बनेगा, ये तो प्लेइंग है तो बीइंग प्लेड हो जाएगा। आप लगा दीजिए, बन गया आपका, कुछ भी नहीं है,
होम को बाय होम बदलिए, हु को बाय होम में बदलिए। ये जो मेन बात जो ये ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से इसको आप बदल के यहां रखिए। ठीक इसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा, वो यहां आ जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। आप फिर मेन बात जो मेन नियम था, जिस नियम से 9+BT को फॉलो करते हुए जिस रूप में प्रेसिबल बना दीजिए, बस हो गया, आपको बन गया। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। आइए मैं एक और एग्जांपल आपको दे देता हूं, सिंपल सा, बहुत आसान है यार। मेथड सीखिए। 9+BT तो जान है पेशी का, वो भूचाल है, भूचाल, और एक दिशा है, रीड है 9+B3। आप जाके देखो उसको, पढ़िए 9+B3 को। कंसेप्ट ऑफ वॉइस पढ़िए, कंसेप्ट ऑफ वॉइस तो जान है। 2 थ्योरीज मैं दे चुका हूं, 68, 69, ये दोनों वीडियोज का आप सारे बच्चे समय देकर के समझो। पैसे में चैलेंज में देता हूं, चुनौती देता हूं कि आपको पैसे में तनिक भी दिक्कत नहीं हो, चाहे किसी भी चैप्टर को आप पढ़ो या न पढ़ो, पैसे बनाने के लिए हमको किसी चैप्टर को पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप सेंटेंस दे दीजिए, हम एकदम मेथड से 9+B3 या कंसेप्ट ऑफ वॉइस के हम पैसे बना देंगे। वही तो बन रहा है, जैसे आप देख लो यहां। अब दूसरा मैं दे रहा हूं, हु इज टीचिंग, चलिए मी कर देता हूं मैं, थोड़ी कर देंगे आगे। कुछ करना है नहीं, बस पहला स्टेज है ये। हाँ, एक चीज बच गया। चलिए मैं बोल रहा हूं, इसको कीजिए आप। पहले एक मेथड को सीखिए, बाय होम कर दिए, इसको सीधा कनेक्ट कीजिए इसके साथ। मी की मतलब आई का रूप है, तो ये मी को क्या, मी बदलेगा, यहां आएगा मी। जब ये ऑब्जेक्टिव केस यहां रहता, वो नॉमिनेटिव केस, जब ये जगह छोड़ेगा ऑब्जेक्ट का, तो सारे जो है सो ये अपने नॉमिनेटिव केस में चला जाएगा। तो ये जो है ये मी है, तो मी अपना जगह छोड़ रहा है, इधर आ रहा है, तो आई बदल के आएगा। तो आई को क्या, ई चाहिए, एम चाहिए, एम नहीं चाहिए, उसको नहीं होगा दीजिए, बस हो गया। ये इसको बदलिए, इसको कनेक्ट करके बदल, बस रख दीजिए। अब बदल मेन वर्ब आ गया, मेन वर्ब अपना पैसिव बनाइए, बीइंग टॉट। बंद हो गया। कहां दिक्कत है यार, सीधा बन लेता है इसको आराम से। बाय होम एम आई बीइंग टॉट। हिंदी नहीं जानता हूं मैं, हिंदी क्या होगी इसकी, हिंदी छोड़िए इसको, आप सही है, ध्यान रखिएगा। अब एक और इसमें अब चाहिए, इसका तो पैसिव बनाइए, एक और बनता है, हु को हु में ही रख सकते हैं। अब ये मान लीजिए बै, आप कहते हैं ये जो बै लगाते हैं, बै को लास्ट में लगा दीजिए। जब ये बै हटेगा फिर ये हु होम हु में ही रहेगा, हु जब हु में ही रहेगा। और सब चीज चाहिए, एम रहेगा, आई रहेगा, बीइंग टॉट रहेगा, बीइंग टॉट रहेगा। ये बै जो है, बै पैसिव का बै जो है सिंबल है भाई, आप लगा दीजिए, बस हो गया। हु एम आई बीइंग टॉट बाय। बाय को आप लास्ट में लगा सकते हैं, लेकिन बाय को जब लास्ट में लगे तो होम तब नहीं रहेगा, होम से सेंटेंस शुरू नहीं करेंगे, हो से शुरू करेंगे, हु जो है हु में ही रहेगा। आप यहां भी कर सकते हो। आप यहां जैसे ये है, आप यहां हु कर दीजिए, हु कर दीजिए, इज रहेगा, क्रिकेट रहेगा, बीइंग प्लेड, यहां बाय लगा दीजिए, बस हो गया। बाय अंत में रखिए या शुरू में रखिए, फर्क यही है कि शुरू में रखिएगा तो हो नहीं आएगा, तो हो की जगह होम आएगा, बाय होम होता है। और जब ये बाय को अंत में रखिएगा तो होम नहीं रखे, हो नहीं रहता। तो ऐसी सिंपल सी बात थी, आप इसको देख लिए होंगे मेरे ख्याल से। अब मैं आपको ये पैसिव का मेथड, जो सिंपल सा मेथड था, इसको मैं अब ये कर देता हूं, इंड करता हूं, इस वीडियो में अब इंड कर देता हूं। अब मैं अगला वीडियो आपको दे रहा हूं, एक तो ये हो गया, एक और है ट्रांसलेशन, थोड़ा सा मैं सिखा देता हूं कि ट्रांसलेशन थोड़ा सा वेरियस टाइप ट्रांसलेशन, 2-4 मेथड है, वो सीख लीजिए आप। और उसके बाद अब आप क्या करो, तो आराम से सेट में दे रहा हूं, जितना सेट में दे दूं आपको, सारे सेट में प्रैक्टिस कर लो, बस सिंपल सी बात है। आइए मैं ट्रांसलेशन का वीडियो बना दूंगा इसके बाद। और इस बात है, जितना भी WH इंटरोगेटिव, यस नो इंटरोगेटिव, अब समान सब पैसिव बनाइए आराम से। फिर कमांडर भी मैं देने जा रहा हूं, उसका भी एक सेट दे दूंगा आपको। जितना सेट हो पाए प्रैक्टिस करते चलिए आप। ढेर से सेट हजारों वीडियो में लाने जा रहा हूं, हजारों समय में लगेगा। और मैं अंग्रेजी में कोई कोड का शब्द नहीं छोड़ने जा रहा हूं, आपको ध्यान रखिएगा। मैं एक एक चीज को टच करने जा रहा हूं। तो चलिए थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दे, सब्सक्राइब कर। जो नए लोग हो कमेंट कर, शेयर कर। चलिए बीच में थोड़ा सा वीडियो देने में स्लो हुआ है मेरा, चूंकि कुछ बातें थी, पारिवारिक बातें कुछ ऐसी थी, कुछ माहौल ऐसा था, कुछ अधिवेशन वगैरह सब यहाँ हुआ है, तो इसलिए मेरा समय उसमें चला गया था, सो सॉरी। अब मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, लगातार वीडियो दूंगा, 2-4 वीडियो रोज देने जा रहा हूँ। सारे लोग महीना 2 महीना 4 महीना के अंदर अंग्रेजी का पूरा एक पिटारा अपने पास जमा कर लूं भुवन जी की तरफ से। चलिए आप बच्चों को बहुत बहुत थैंक्स।